मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नमत फातेह के बुरम 34 के लास्ट पार्ट में खुशामदीद। हम इस एपिसोड के शुरू में देखते हैं सुल्तान अपने मुहाफिज दस्ते के साथ बेस बदले हुए जिन्नर में सफर कर रहे होते हैं और एक मुकाम पर पहुंचकर अपने साथी से कहते हैं तुम लोग यही रुको। सुल्तान का मुहाफिज मोहसिन कहता है मेरे सुल्तान ऐसे मत करें। जवाबन सुल्तान कहते हैं मोहसिन जाहिर है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, पहले से ही बेस बदल कर आए हो, मेरा साया बनो चलो। ये कहते साथ ही सुल्तान मोहसिन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ इसहाक शम्सुद्दीन के पास जाता है और कहता है आपने मुझे मौका दिया खैरो शेख मोहतरम। जवाबन उसे शेख अपने हाथों पर लगा हुआ खून दिखाते हुए कहते हैं मैंने किसी को मारा है। शेख की बात सुनकर इसहाक हंसते हुए कहता है आप मजाक कर रहे हैं। शेख कहते हैं मेरा इतराफ नहीं है तो हैरी का इतराफ कैसे है? तुम एक को कबूल कर रहे हो और दूसरी चीज को रद्द कर रहे हो। जवाबन इसहाक कहता है हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन हैरी का इतराफ हमें बहुत बड़ी आग के नुकसान से बचा सकता है। शेख पूछते हैं और तुम्हारा दिल वो क्या कहता है? इसहाक कहता है सुल्तान नमत खान ने मुझे लश्करगाह के अमीन के तौर पर छोड़ा है, मैं उनकी वापसी पर उनका सामना किसी बड़ी मुसीबत के साथ नहीं कर सकता। देखें मोहतरम शेख, फैसला ज़मीर के खिलाफ हो सकता है, यकीनन इस रास्ते में मेरा सर जा सकता है, लेकिन मैं अपने सुल्तान के नजरियात पर शक नहीं करूँगा। मैं आपकी तरफ से तायद का मुंतजिर नहीं हूँ, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा मौक़िफ़ समझेंगे। ये कहते साथ ही साथ वहाँ से चला जाता है और शेख बहुत परेशान हो जाते हैं। बाहर जानसीरी मुसलसल इंतकाम के नारे लगा रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ इसहाक आता है और कहता है जिनको हम अल्लाह का शेर कहते हैं वो जानसीरी क्या वो इन अजनबी से बदला ले रहे हैं? ये कैसी गफलत है? जवाबन कलंदर कहता है फिर सुल्तान अपना फैसला सुना दे इसहाक पाशा, हम भी अपना बदला चाहते हैं। सूरत हाल को बिगड़ते हुए देखकर इसहाक कहता है मेरे अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, मुझे रास्ता दिखा। फिर बुलंद आवाज से कहता है हैरी उसे फांसी दी जाएगी, सुल्तान का हुक्म ये है। ये सुनकर जानसीरी खुशी खुशी नारे लगाने लग जाते हैं और इसहाक उन्हें खामोश करवाते हुए कहता है रवायात पे अमल करने वाला अगर कोई ना हुआ तो उसके गले में रस्सियां डाली जाएंगी, ये बात अच्छी तरह जान लो। फजर के वक्त फांसी को यकीनी बनाया जाएगा। ये सुनते साथ ही जानसीरी हमारे सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं और इसहाक गुस्से से कलंदर को देखता ही चला जाता है। दूसरी तरफ जगनोस पाशा और जंदाली रवानगी के लिए फ्रांसिस्को के सामने मौजूद होते हैं। फ्रांसिस्को कहता है मैं आप लोगों की मजीद अच्छी तरह मेजबानी करना चाहता था। जगनोस पाशा उससे गले मिलते हुए कहते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फ्रांसिस्को कहता है मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। जंदाली बोसे के लिए फ्रांसिस्को की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहता है फ्रांसिस्को इस हाथ को कबूल करना गोया सुल्तान नमत खान के हाथ को कबूल करना है। जंदाली के समझ पर फ्रांसिस्को हड़बड़ा जाता है, मगर फिर जगनोस पाशा के इशारे पर उसके हाथ का बोसा ले लेता है। फिर जंदारली कहता है अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ते हो तो जान लो कि दुनिया के पनाहगाह उस्मानी सुल्तान की ताकत हमेशा तुम्हारे साथ होगी। जवाबन फ्रांसिस्को कहता है आपके रास्ते आसान हो। ये सुनते साथ ही जगनोस पाशा और जंदारली वहाँ से चले जाते हैं और फ्रांसिस्को जावी से कहता है मैं अलवारों को दोस्ती या दुश्मनी नहीं सिखाता, जो भी हुआ उसे यहाँ होना चाहिए था। जवाबन जावी कहता है जनाब मुझे लगता है कि वो अभी तक परेशान है, वरना वो आगे होते। फ्रांसिस्को कहता है इस जुर्म में भी मेरा हिस्सा है। ये कहते साथ ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, इसके बाद अगली सुबह हम देखेंगे सुल्तान की करारगाह में हारून शेख के साथ वजू कर रहा होता है, फिर उनकी इमामत पे नमाज अदा करता है, जबकि बाहर हारून को फांसी देने के लिए फंदा तैयार होता है। खिजर चलेबी, इसहाक पाशा, जानसीरी सिपाही और बाकी सिपाही वहाँ मौजूद होते हैं। खेमे में हारून जारो की तार रोते हुए शेख के साथ गले मिल रहा होता है। इसी दौरान दो जल्लाद खेमे में दाखिल होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही हारून उनके साथ वहां से रवाना हो जाता है। ये देखकर शेख बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को उस कमरे में दाखिल होता है जहां डॉन अलवारो मुर्दा हालत में पड़ा होता है। जंदारली का खंजर उसके सीने में पेवस्त होता है। यह मंजर देखकर फ्रांसिस्को पर सख्ता तारी हो जाता है और वो डॉन अलवारो के पास बैठकर जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर डॉन अलवारो के सीने से खंजर को निकालकर गजबनाक निगाहों से उसे देखने लग जाता है। खंजर को देखते साथ ही उसे वो लम्हा याद आता है जब उसने खाने की मेज पर जंदारली के पास खंजर को देखा था। ये ख्याल आते ही वो गुस्से से खंजर को जमीन पे फेंक देता है और अपने भाई को सीने के साथ लगाकर रोने लग जाता है। दूसरी तरफ
औलाद हारून को लेकर फांसी गाड़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सबकी नजरें हारून पे जमी होती हैं और वो बहुत दुखी दिखाई देता है। बाज आंखें इंतकाम की गर्ज से और बाज आंखें अफसोस की वजह से हारून की तरफ देख रही होती है। इसी दौरान शेख भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शेख को देखकर दुआन अदब से सलाम करता है, मगर शेख दुआन से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे होते। शेख को परेशान देखकर दुआन गहरी सोच में पड़ जाता है। हारून को फांसी गार्ड पे खड़ा करके फंदा उसके गले में डाल दिया जाता है। शेख बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देते हैं और उनकी नजरें मुसलसल हारून पर टिकी होती है। दूसरी तरफ ज़गनोस पाशा बहरी जहाज में खड़े होकर सेब खा रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ जंदारली आता है। जंदारली को देखकर ज़गनोस पाशा उसे सेब देते हुए कहते हैं, तुम भी खाओ। जंदारली सेब काटने के लिए जैसे ही म्यान पे हाथ रखता है वहाँ खंजर नहीं होता। ये देखकर जंदारली परेशान हो जाता है। ज़गनोस पाशा पूछते हैं, तुम्हारा खंजर कहाँ है? ये कहते साथ ही ज़गनोस पाशा अपना खंजर उसे दे देते हैं, मगर जंदारली शदीद परेशान होते हुए कहता है, या अल्लाह, मैंने अपना खंजर कहाँ छोड़ा? मैंने अपनी तलवार तो उठाई, लेकिन मेरा खंजर। ये कहते साथ ही जंदारली गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ कुस्तुन दुनिया में शहंशाह प्लेटानो से कहता है, मेरी मालूमात के मुताबिक नेमत ने फ्रांसिस्को के पास ज़गनोस और जंदारली पाशा को भेजा था। जानते हो कि इसका क्या मतलब है? जॉबन प्लेटानो मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब है मेहमत का खात्मा। शहंशाह एकदम से पूछता है, वो कैसे? फ्रांसिस्को को अपना सबसे मजबूत इत्तेहादी मिल गया है। प्लेटानो कहता है, फ्रांसिस्को कभी भी मेहमत की तरफ से जंग नहीं लड़ेगा। मैंने एक जबरदस्त खेल खेला है। यह सुनकर शहंशाह गौर से उसकी जानिब देखने लग जाता है। बाहर सुल्तान की करारगाह में हारून फांसी गार्ड पर और बाकी सबकी नजरें हारून पर होती है। वहाँ मौजूद इसहाक खिजर चलेबी से कहता है, फैसला सुने खिजर चलेबी। खिजर चलेबी बुलंद आवाज से कहते हैं, हमारी की गई तहकीकात के मुताबिक और इसके इतराफ की बुनियाद पर बल्ते ओहलो के कत्ल का जुर्म वाज़ेह तौर पर इस पर साबित हो चुका है। शरीयत और रवायत के मुताबिक मुकदमे के हतमी फैसले के तौर पर इसे सजाए मौत दी जाएगी। ये सुनकर शेख दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मुफ्ती साहब हाथ उठाकर उसके लिए दुआ करने लग जाते हैं। खिजर चलेबी हांफते कांपते हुए इसहाक को आवाज देते हैं, जिसे सुनते साथ इसहाक अपना हाथ फिजा में बुलंद कर देता है। ये देखकर शमसुद्दीन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। शेख को इस तरह जाते हुए देखकर दुआन बहुत परेशान हो जाता है। इसहाक भी शेख को देखकर अपने हाथ को वही रोक देता है। ये देखकर जंसीरी एकदम से अपनी तलवारें पकड़ लेते हैं। जंसीरी सिपाहियों की आंखों में खून देखते साथ ही इसहाक अपना हाथ एक मरतबा फिर से बुलंद कर लेता है, जबकि हारून कलमा पढ़ने लग जाता है। हारून के कलमा मुकम्मल होते ही इसहाक के इशारे पर उसे लटका दिया जाता है और वो तकलीफ से तड़पने लग जाता है। यह मंजर देखकर फैसला सुनाने वाले खिजर चलेबी बहुत ज्यादा बेचैन दिखाई देते हैं। देखते ही देखते हारून के तेजी से हिलने वाले पांव रुक जाते हैं। दूसरी तरफ डॉन फ्रांसिस्को अल्वारो के जनाजे के पास मौजूद होता है और कहता है, मेरे भाई, अभी तुम जवान थे, तुम्हें अभी जीना था। मेरे मासूम भाई, तुम्हारी अगली जिंदगी सुकून से गुजरे। फिर उसके कान के पास जाकर कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी जान लेने वालों से इसका हिसाब लूंगा। मैं उन्हें इबरत का निशान बनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो उसके माथे पर बोसा देता है। फिर कहता है, मेहमत के जुल्म के खिलाफ इंसाफ हमारे साथ हो, खुदा हमारी मदद करे। ये कहते साथ ही वो इशारा करता है। इशारा मिलने पर उसके सिपाही डॉन अल्वारो की लाश को जो के तख्ते के साथ बंधी होती है, सोने के सिक्के आंखों पर, तलवार हाथों में, और इस प्रोटोकॉल के साथ उसकी लाश समंदर के हवाले कर दी जाती है। फ्रांसिस्को गुस्से में बुलंद आवाज से कहता है, फौरन से तैयार हो जाओ। मेहमत और तमाम तक हमारे इंतकाम का मजा चखेंगे। वो जान जाएंगे, मेहमत जहाँ भी जंग लड़ेगा उसके दुश्मन हमारे दोस्त होंगे और उसके दोस्त हमारे दुश्मन होंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर डॉन फ्रांसिस्को की डूबती हुई लाश को देखने लग जाता है। फिर जंदारली के खंजर की जानिब देखते हुए कहता है, मेहमत, ये जंग तुमने शुरू की है, मगर इसे खत्म मैं करूँगा। ये कहते साथ ही वो खंजर को जहाज में गाड़ देता है। नाजरीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।